न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। धामनोद में कंपटीशन की तैयारी कर रही लड़की किसी काम से इंदौर गई थी। यह आदिवासी वर्ग की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पुलिस ने इसकी FIR नहीं लिखी। तब आक्रोशित लोगों ने पुलिस के समक्ष प्रदर्शन करने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां से निर्दोष लोगों पर अपराधियों की तरह गोलियां चला दी, जिसमें एक आदिवासी वर्ग के 18 वर्षीय लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आदिवासी बेटियों पर अत्याचार, आदिवासी बेटियों पर अत्याचार। गृह मंत्री मोनी बाबा बन गए, गृह मंत्री मोनी बाबा बन के बैठे हैं। आदिवासियों पे अत्याचार इस प्रदेश में हो रहा है। आदिवासियों को सीधे सीने पे गोली मारी जा रही है। जब मैंने और विजय लक्ष्मी जी ने मांग की कि उनको 1-1 करोड़ रुपया दोनों मृतकों को दिया जाए, एक शासकीय नौकरी उन परिवार को दिए जाए, तब मौन धारण करके माननीय गृह मंत्री जी बैठ गए। ये सीधे सीधे अत्याचार है। हमने कहा गोली मारने के आदेश सीधे आपने कैसे दे दिए? लाठीचार्ज होता है, अश्रु गैस के गोले फूटते हैं, और यदि गोली मारने के आदेश भी होते तो पैर के नीचे आदेश होते। इन्होंने लटेरी में भी इसी तरह की घटना करी। वहाँ जांच कमेटी बनाई और जांच के समय पूरा होने का फिर उसका टाइम बढ़ा दिया। हमने विजय लक्ष्मी जी ने मांग की है कि आप मजिस्ट्रेटल जांच के आदेश दिए, 1 महीने के अंदर जांच हो जाना चाहिए। ये लटेरी में जो आपने टाइम बढ़ा, इस तरह यदि टाइम बढ़ाएंगे तो आदिवासी भाई बहन आपके इस घृणित अपराध को समझ रहे हैं कि आप न्याय दिलाना नहीं चाहते, सिर्फ आदिवासियों का मुद्दा जीवित रख के वोट लेना चाहते हैं। मोनी बाबा कुछ भी नहीं बोला। मेरे क्षेत्र की लड़की रहने वाली है, वो अपना भविष्य संवारने के लिए UPSC के एग्ज़ाम, PSC के एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रही थी। धामनोद में रह रही थी। कुछ पेपर लेने के लिए इंदौर जाती आती रहती थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब उसके माता पिता को पता चलता है तो वो गौली पलियासिया थाने में जाकर FIR दर्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बोला, जो टाइमिंग उन्होंने बताई 3 घंटे तक, खुद सरकार ने अपने टाइमिंग में बताई 3 घंटे तक उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती है। हमारे क्षेत्र से कुछ नौजवान बच्चे और कुछ दूसरे वहाँ के लोग आदिवासी समाज के जब FIR के लिए प्रेशराइज करते हैं, तब आंसू को इसके गोले छोड़ जाते हैं। आंसू को इसके गोले माननीय मंत्री बताते हैं कि हवा का रुख बदल गया, इसलिए आंसू के इसके गोले काम नहीं आए। तो भाई आपके पास लाठियां थी, लाठियां नहीं चलाई। सीधे आपके एक वाटर कैनन चला सकते थे, नहीं, आपने सीधे उन निरीह लोगों पर, उन दलित पीड़ित शोषित आदिवासियों पर सीधे आपने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई। और गोली से एक नौजवान 18 साल का बच्चा जो चिराग था उसके माता पिता का, वो मर गया। एक बहुत गंभीर रूप से घायल है और कई ऐसे आदिवासी परिवार के बच्चे आज गंभीर रूप से घायल है। और मंत्री मजाक के रूप में हाउस को एक मजाक का प्लेटफॉर्म समझकर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, निंदनीय है, शर्मनाक है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जानते हैं। कंटिया मामा को लेके वोट बैंक आदिवासियों से वसूलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आदिवासी के सीने पर गोली मारते हैं। उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच की बात की थी। हमने कहा कि उसके परिवार के लोगों को, दोनों के मृतक के 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए, घायलों को मदद करनी चाहिए, और उन दोनों के परिवारों को जो उनके चिराग थे, उनकी आशाएं थी, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना चाहिए। ये मैंने मांग की। अभी असली बात ये है कि आज इस गंभीर घटना पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का वक्तव्य आना था, लेकिन श्रीमान 1008 शिवराज चौहान जी कर्नाटक में राजनीति का नाटक करने गए हुए। ये मैं कहता हूँ कि इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है जो आदिवासियों के नाम पे राजनीति करके वोट कमाना चाहता है। जब उनकी छाती पे गोली मारी जाती है, बलात्कार किया जाता है, उस समय कर्नाटक में राजनीति की बाजीगरी करने गया। हमारी मांग है
कि मुख्यमंत्री तत्काल लौट के आओ, 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा करो और उनको सरकारी नौकरी की बात करो। और लड़की का जो आप पूछ रहे हो, लड़की का एक तो रात को पोस्टमार्टम हुआ जो कि होना नहीं चाहिए, और उसके बाद सुबह 6-6:30 बजे मेरे गांव के वसदी कुंडिया मंडलेश्वर के आसपास वहां पर सुबह 6-6:30 बजे पुलिस कस्टडी में उस लड़की का दाह संस्कार हुआ। इस बात का क्या मतलब निकाले कि पुलिस प्रशासन में पुलिस की कस्टडी में पुलिस वालों ने किया। महू गैंगरेप हत्या पर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश ने मांगा सीएम गृह मंत्री से इस्तीफा, कहा बेकाबू हुआ मध्य प्रदेश, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अपराधी हुए बेकाबू। प्रवक्ता शमसुल हसन महू में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता शमसुल हसन ने बताया कि शर्मनाक घटना हुई है, मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाली यह घटना हुई है। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश अपराध में देश में नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अविलंब इस घटना पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में महिला अपराध, हत्या, लूट में देश में प्रथम स्थान पर। तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश के महू में एक घटना हुई है, आदिवासी युवती को गैंगरेप के बाद मार दिया गया। बहुत शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना जिसने संपूर्ण मध्य प्रदेश के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, दूर है। क्या मजबूरी है सरकार की जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद पुलिस का तांडव, भागदौड़ होती है, लाठीचार्ज होता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से उनको दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। ऐसी घटना मध्य प्रदेश की जिसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, अपराधी खुलेआम घूमते हैं। ये सरकार की नाकामी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना जिसे संपूर्ण मध्य प्रदेश के माथे पर एक कलंक का काम किया है इस घटना ने, क्योंकि मध्य प्रदेश अपराध की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पर माना जाता है, चाहे वो अपराध महिला हो, चाहे हत्या हो या लूट हो या फिरौती हो, डकैती हो। मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में अपराध के मामले में 1 नंबर पे आता है। ये हमारे लिए शर्म का विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को अविलंब अपराध की और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर संदेह है। कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के बारे में विदेश जाकर अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। भारत के बाहर जाकर भारत की आलोचना करना, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, सेना के मनोबल को गिराना, चीन की भाषा बोलना, क्या यह सच्चे भारतीय के लक्षण हैं? भारत जोड़ो केवल बहाना है कहने का। कांग्रेस ने तो पहले भी भारत तोड़ो का काम किया है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो कर्नाटक का बड़ा हिस्सा, एक हिस्सा कर्नाटक का भारत में मिले ही नहीं था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो काम किया। तो भारत जोड़ो नहीं, इनके दिमाग में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो इनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं। अजीब पार्टी कांग्रेस, मुझे समझ में नहीं आता। राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, लेकिन खड़गे जी कब्जे में है सोनिया गांधी परिवार के। वो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते। असली नकली चेहरा सामने आए, मुखौटा है वो, असली सूरत छुपी रहे। सूरत तो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल और प्रियंका गांधी की है। उनको आगे कर दिया और हर जगह उनका अपमान करते हैं। उनकी चलती चलाती कहीं है नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ, वो धूप में खड़े रहे, छतरी लगी तो केवल सोनिया जी के सिर पर। तो ये कांग्रेस है। यहाँ खड़गे जी तो मुखौटा भरे हैं, रोज उनको अपमानित करने का काम करते हैं। ये कांग्रेस तोड़ो भी है और भारत तोड़ो की कोशिश भी है। गांधी अपरिपक्व नेता है। उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती थी। वो जिस ढंग की बातें करते हैं, लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है,
देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है, वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना कर रहे हैं। वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के बारे में विदेश जाके अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। मैं एक बार यूएसए गया था, तब जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मुझसे सवाल पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, भारत के प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। भारत के बाहर जाके हम भारत की आलोचना करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, सेना के मनोबल को गिराना, चीन की भाषा बोलना, कि ये सच्चे भारतीय का लक्षण है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। इसी बीच कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर के लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं। पेपर लीक मामले में एमपी बोर्ड हरकत में है, तो वहीं सदन से लेकर सड़क तक इस बात को लेकर संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज दोपहर माध्यमिक शिक्षा मंडल के गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर पूरे मामले की सीबीआई जाँच कराने की मांग की। एनएसयूआई पदाधिकारियों का मानना था कि पूरे मामले में शिक्षा विभाग के साथ ही एमपी बोर्ड के अधिकारी भी संलिप्त हैं। विधानसभा इस तरीके से पेपर लीक मामले में देखिए जो बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पहले राउंड में जो पर्चे वायरल हुए थे उनकी हमने जांच कराई गई है। वो पर्चे और पेपर से कोई मिलान नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों में भ्रम पैदा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। 1-2 दिन में वो पूरा गिरोह पकड़ में आने वाला है। पुलिस काफी उसमें आगे बढ़ चुकी है। साथ ही कल से जो चर्चा अलग प्रकार की हो रही है, उसमें भी हमने हमारे विभाग के अधिकारियों की टीम बनाई है परीक्षा नियंत्रण के अध्यक्षता में, और उस सारी चीजों को तथ्यों को जांच करके उनके बयान लेकर के उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी हम एफआईआर करने वाले हैं। इसलिए अभी तक की स्थिति में ये सिद्ध नहीं हुआ है कि हमारे जो वास्तविक पेपर है वो लीक हुए हैं। केवल वायरल करने वाले जो है उसमें एक आधा प्रश्न कहीं मिलता जुलता आ रहा है। इसका मतलब लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि तथ्यों तक जाए। इसलिए पहली बार हमने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, एफआईआर भी दर्ज हुई है और क्राइम ब्रांच बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। एक आध दिन में बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। आदित्य सोनी, महासचिव एनएसयूआई। हम लोग पेपर बोर्ड के मामले में, पेपर जो लीक हुआ है उसके मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाहर आज हम यहाँ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से 10वीं और 12वीं कक्षा का पेपर टेलीग्राम नामक एक ऐप के माध्यम से बहुत आसानी से 299 रुपए में बेचा गया, सरेआम उस पेपर को बेचा गया। सरकार ने जो जांच कमेटी इस पर गठित की है वो महज खानापूर्ति है। इस पे बड़े बिल्लियों को शिकार नहीं बनाया जा रहा है, इस पे आसान शिकार, मरे हुए शिकार सरकार कर रही है। जांच कमेटी में सिर्फ जो छोटे बीच के दलाल हैं उनको ही टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जांच के नाम पे और जांच में सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति सरकार के द्वारा की जा रही है। मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ पहले भी करती आई है और अब 299 में बड़ी बिल्लियां कहीं ना कहीं अब ये पर्चा अगर लीक हुआ और जो कि थाने में 1 घंटे पहले पहुंचता है, उसके बाद सेंटर में पहुंचता है, इतने पहले अगर ये पहुंच गया तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बड़े लोग तो सम्मिलित होंगे। कहीं ना कहीं कुछ मंत्री जी के खास लोग हो सकते हैं या फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल के कुछ वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं। उन पर जांच क्यों सरकार ये नहीं कर रही? तो हम यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग करने के लिए उपस्थित हुए। जी हम ज्ञापन देंगे और इस पे बड़े स्तर पे एक सीबीआई जांच गठित करने की मांग हम सरकार से करेंगे और ये भी मांग करेंगे कि तय समय सीमा पे सरकार ये जांच कराए और इस पूरी जांच की वीडियोग्राफी भी कराए। महू घटना को सदन में मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। आदिवासी युवती के साथ हुई दुष्कर्म की घटना पर आक्रामक हुई कांग्रेस। एमपी में आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। 18 साल में आदिवासियों के साथ अपराध की घटना बढ़ी है। एमपी में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के सर्वे पर बोले सचिन यादव, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर फसलें खराब हुई हैं। अभी तक खराब फसलों का सर्वे करवाने के लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। जमीनी स्तर पर कोई भी अधिकारी किसानों के पास नहीं पहुंचा। सचिन यादव ने एक बार फिर उठाई सेना के अहीर रेजिमेंट की मांग। ठीक है क्या सर, बारिश ओलावृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई हैं अभी तक अधिकारी पहुंच नहीं रहे, मुआवजा मिल पा नहीं रहा है। देखिए अभी पिछले दिनों जो
भारी वर्षा हुई है, आंधी और तूफान के कारण और ओलावृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर जो है हमारे मध्य प्रदेश में हमारे किसान साथियों की, हमारे अन्नदाताओं की फसलें खराब हुई हैं। लेकिन आज दिनांत तक सरकार की तरफ से ना तो उनका सर्वे कराने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं और ना ही अभी तक ज़मीनी स्तर पर कोई अधिकारी या कर्मचारी जो है वहाँ पर किसानों के बीच में पहुँच करके उसकी फसलों का नुकसानी का सर्वे करने का काम जो है अभी तक नहीं शुरू हुआ है। ठोस कदम उठता हुआ देखिए, ये एक लंबे समय से जो है अहिर रेजिमेंट की स्थापना को लेकर के पूरे देश भर में ये मांग चल रही है और कई बार इसको लेकर के आंदोलन भी हुए हैं और समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म्स पे भी ये इस मांग को उठाने का काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से पूरे देश में अन्य वर्ग या अन्य समाजों के रेजिमेंट्स हैं, उसी प्रकार से अहिर रेजिमेंट की भी जो मांग है उस मांग को हम लोग पूरी जोर शोर से हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं और सरकार से हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि ये इस मांग को जो है शीघ्र पूरा करने का काम किया जाए। एक बड़ा आदिवासी युवती के साथ युवक की जान गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इस सरकार में लगातार जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारी आदिवासी समाज है, हमारी आदिवासी बेटियां बच्चियां हैं, हमारी दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ ऊपर लगातार जो है अन्याय और अत्याचार हो रहा है और इस प्रकार की घटनाएं लगातार जो है सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार जो है हमारे आदिवासी वर्ग और हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ जो है अन्याय और अत्याचार कर रही है। तो सदन में भी इस बात को उठेंगे, आदिवासी भी लगातार निश्चित रूप से इसको सदन में भी जो है पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। देखिए, ये सरकार लगातार महिलाओं के ऊपर अपराध कर रही है और कभी भी कहीं भी आदिवासियों के खिलाफ जब दुराचार होता है, अत्याचार होता है, तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये घोर निंदनीय है। सरकार का ये रवैया बिल्कुल आदिवासी विरोधी है। जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, इससे सरकार का मुखौटा बिल्कुल सामने आ जाता है कि सरकार कहती कुछ और है, वो करती कुछ और है। सर, सदन में इसका बिल्कुल उठाया जाएगा, बिल्कुल उठाया जाएगा। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बड़े स्तर पर सट्टे के कारोबार में लिप्त 2 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेजा है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस मामले में संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी सतीश झारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि संजीवनी नगर 90 क्वार्टर के पास रेलवे स्टेशन के पास जग्गू कोरी नामक युवक मोबाइल पर सट्टा पट्टी लिख रहा है, जहां सूचना पर त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा मौके पर दबिश दी गई। हाँ सर, सट्टे के व्यापार में एक छापामार कार्रवाई की है, क्या? हाँ, ये दिनांक 15 तारीख की घटना है। सूचना मिली थी कि एक जग्गू नाम का व्यक्ति जो है संजीवनी नगर 90 क्वार्टर के पास से सट्टा खिलवा रहा है मोबाइल के माध्यम से। तो इस पे जो है क्राइम ब्रांच की टीम को भी हमने इन्वॉल्व किया और साइबर की टीम को, सभी के साथ जो है रेड की कार्रवाई की गई। जग्गू उर्फ जग नारायण पटेल उर्फ कोरी, इससे जो है मोबाइल लेकर के चेक करने पर इसके मोबाइल में काफ़ी लंबे समय से सट्टा का काम जो है वो दिखाई दिया। सभी के स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट लिया गया और इसके पास से नकदी जो है 45,900 जब्त की गई। इसके घर की तलाशी ली गई, वहाँ पे जो है करीब 14 बोतल जो है अवैध शराब मिली। उस पर फिर आबकारी कार्रवाई की गई और इसके द्वारा बताने पर जो है 4 अन्य आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें 109 धारा भी बढ़ाई गई और एक अन्य व्यक्ति जो है उसको भी रात में पकड़ा गया, जिससे हमने 60,000 रुपये सट्टे की पट्टी के साथ जब्त किए। इसमें दोनों आरोपी मुख्य आरोपी कौन है? इसमें मुख्य आरोपी जो है जग्गू उर्फ जगनारायण है और अन्य जो है 109 में आरोपी बने हुए हैं। दूसरा आरोपी कौन है? कहाँ? दूसरा राहुल साहू है, ये है माड़ोताल का। आपका नाम?
सतीश झारिया। गोहलपुर में टीन की चादरें बेचने वाले दुकानदार के साथ 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने सोने के सिक्के दिखाकर पीड़ित से रुपए लेकर फरार हो गए। थाना प्रभारी गोहलपुर विजय तिवारी ने बताया कि जानकारी अनुसार मोहम्मद हारून 57 वर्ष निवासी चांदनी चौक हनुमान ताल ने लिखित शिकायत की। उसकी बहोरा बाग में टीन की चादरों की दुकान है। दुकान में एक व्यक्ति उसके पास आया और चांदी का सिक्का दिखाते हुए कहने लगा कि ये सिक्का बैंक से बदलना है, क्या यह बदल जाएगा? तो उसने कहा मुझे नहीं पता, इसके लिए आपको बैंक में जाकर पता करना होगा। हाँ, ये चांदनी चौक हनुमान ताल के निवासी हैं मोहम्मद हारून, पिता मंजूर अहमद। इनके दुकान है रद्दी चौकी पे। वहाँ पे कोई दो लोग आए थे और इनको 30 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में 2-3-4 बार आए और उनसे ये कहा कि हमारे पास सोने के सिक्के हैं, चांदी का सिक्का है और उसको बदलना है। हम बैंक गए थे, बैंक से बदला नहीं पा रहे हैं, तो अभी हम बाहर से आए हैं तो हमें तकलीफ़ है। इस बात को लेकर उन्होंने एक सिक्का दिया और उसको कहा कि आप टेस्ट करा लीजिए। फिर टेस्ट कराने के बाद उन्होंने लालच में आके और फिर उसको करीब 13-14 लाख रुपए दे दिए और वो सिक्के की एक पोटली देगा। जब उसको देखा गया सिक्के की पोटली को, तो वो फिर इन्होंने रखने के बाद उसको चेक किया तो वो नकली निकले। उसमें पीतल के सिक्के थे और वो सोने का एक जो सिक्का था वो ही मिला इनको, बाकी के शेष जो थे वो पीतल के सिक्के थे। इसके आधार पर पहले जांच की गई। जांच के आधार पर फिर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने जिस मोबाइल नंबर से बात की थी वो मोबाइल नंबर ट्रेस कर रहे हैं और जो CCTV फुटेज वगैरह उनकी दुकान के प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त करने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें 420 का मुकदमा दर्ज होने से प्रतीत होने से 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है। धन्यवाद। मंत्रालय में नारियों के सम्मान में मध्य प्रदेश मंत्रालय सचिवालय पान कर्मचारी संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मंत्रालय की नारी शक्तियों का सम्मान किया गया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान महिला सफाई मित्रों, वैक्सीनेशन में अपनी भूमिका निभाने वाली महिला मित्रों को सम्मानित किया गया। संघ के अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने बताया कि पहली बार मंत्रालय में महिलाओं के सम्मान में इस प्रकार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा के साथ ही भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी और मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। कोई भी बात करूं तो मेरी दृष्टा होगी और मैं सारे मंचासीन हमारे वरिष्ठ मंचासीन लोग हैं। ये लोग के कल्याण कर्मचारी समिति है मंत्रालय। हमने विश्वास सारंग जी, सुश्री उषा ठाकुर जी और इंद्र सिंह परमार साहब को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने सहमति दी थी, लेकिन अभी बजट की व्यवस्था से हो सकता है वो अभी थोड़ी देर से आ जाए, क्योंकि बजट पे चर्चा चल रही थी, व्यवस्था है। वो बोल रहे हैं कि जैसे ही बजट छूटेगा वैसे आएंगे। तो हम इन्हें यहाँ नारी और पुरुष दोनों के सम्मान में स्वल्पहार रखा है, नारियों के लिए गिफ्ट रखा है। हमारे सफाई मित्रों जो है, हमारे सफाई मित्र जो महिला मित्र हैं, उनका हमने बहुत आदर सम्मान किया। हमने कोरोना काल में हमारे वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चला था उसका सम्मान किया है। तो टोटल मिलाकर ये एक अद्भुत कार्यक्रम पहली बार बल्लभगढ़ में हुआ है, जिसमें होली मिलन, महिलाओं का सम्मान, पौधारोपण और महिलाओं की जो सरकार की योजना है उसका यहाँ पर हमने बखान किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हम आगे करते रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।